कुछ वैज्ञानिक भी ईश्वर में विश्वास करते थे और आज भी बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हैं जो ईश्वर में विश्वास करते हैं। लेकिन आज एक साधारण व्यक्ति भी ईश्वर के अस्तित्व को नकार देता है। इसमें कहीं न कहीं घमंड, बेवकूफ़ी या आत्मविश्वास से भरपूर अज्ञानता का असर दिखाई पड़ता है। इससे संबंधित एक कहावत है, अधकल गगरी छलकत जाए। ये उपरोक्त बातें मैं नहीं कह रहा, बल्कि ईश्वर में विश्वास करने वाले कुछ पाखंडी कहते हैं। इन्हीं उदाहरणों को बताकर ईश्वर को मानने वाले लोग रेशनल मानवतावादियों का मजाक उड़ाते हैं। आज इस वीडियो में हम इस तरह मजाक उड़ाने वाले लोगों की धज्जियां उड़ाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कोई भी वैज्ञानिक क्या कहता है और क्या साबित करता है, ये दोनों दो चीजें होती हैं। कोई कहने के लिए कुछ भी कह सकता है, लेकिन उसके कथनी पर तभी अमल लाया जा सकता है जब उसका कथन तर्कसंगत हो, साथ ही साथ प्रमाणिक हो। कुछ पाखंडी ही कहते हैं कि डार्विन का बेटा खुद ही डार्विन के सिद्धांतों को नहीं मानता था। इसी आधार पर वे डार्विन के सिद्धांत को गलत बता देते हैं। डार्विन का बेटा हो या डार्विन का फूफा हो, अगर वह डार्विन के सिद्धांतों पर विश्वास नहीं करता था तो इसका क्या मतलब कि डार्विन का सिद्धांत गलत हो गया? नहीं ना, क्योंकि किसी चीज को साबित करने के लिए प्रमाण की जरूरत पड़ती है और उस प्रमाण को सर चार्ल्स डार्विन ने सभी के सामने प्रस्तुत किया है। हर व्यक्ति उसे जान सकता है, समझ सकता है। इसीलिए किसी के कहने से कोई भी सिद्धांत गलत नहीं हो जाता। ठीक इसी प्रकार कोई भी वैज्ञानिक क्या कहता है यह मायने नहीं रखता, बल्कि मायने यह रखता है कि वह साबित क्या करता है। सर आइजक न्यूटन ने जो भी साबित किया है उसे मानना विज्ञान की जरूरत है, लेकिन सर आइजक न्यूटन ने क्या कहा, क्या किया, यह उतना मायने नहीं रखता है। रही बात अन्य वैज्ञानिकों की, तो दुनिया का हर वैज्ञानिक तो होता ही है। उसके पहले वह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, इनमें से वह कुछ भी हो सकता है। अगर कोई वैज्ञानिक हिंदू परिवार में जन्म लिया है तो वह बचपन से ही भूत, प्रेत, जादू टोना, आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, स्वर्ग, नर्क और मोक्ष प्राप्त करने का ज्ञान पाया होगा। मंदिर और ईश्वर से उसका मजबूत रिश्ता होगा। जो वैज्ञानिक मुस्लिम परिवार में जन्म लिया होगा वह बचपन से ही 5 वक्तों का नमाज सीखा होगा, जन्नत, दोजख और 7वें आसमान का ज्ञान पाया होगा। और यही हाल सभी धर्मों के वैज्ञानिकों का है। मेरे कहने का मतलब है, वैज्ञानिक धार्मिक हो सकता है लेकिन विज्ञान नहीं। विज्ञान कभी भी धर्म का समर्थक नहीं रहा है, जबकि वैज्ञानिकों का कोई न कोई धर्म मजहब जरूर होता है। यही कारण है कि वैज्ञानिक भी अंधविश्वासी होते हैं। वे विज्ञान के सिद्धांतों पर विश्वास नहीं करते। वे साइंटिफिक टेम्परामेंट की जगह रिलीजियस सुपरस्टिशन को गले लगाते हैं। जबकि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो वैज्ञानिक न होते हुए भी विज्ञान के सिद्धांतों पर चलते हैं। ये लोग रेशनल कहे जाते हैं। अगर कोई प्रथा, मान्यता विज्ञान विरुद्ध दिखाई पड़ता है तब ये रेशनल लोग उसका विरोध करते हैं। ये लोग ईश्वर को भी मानने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि आज तक जो भी ईश्वर की परिभाषा दी गई है वो प्रमाणिक नहीं है। हिंदू मानता है पुनर्जन्म होगा, मुस्लिम कहता है नहीं होगा, मुस्लिम कहता है अल्लाह एक है, वही दुनिया चला रहा है। जब इन लोगों से इसके संदर्भ में प्रमाण मांगा जाता है तब ये पतली गली से निकल लेते हैं। ठीक इसी तरह ब्राह्मणवादी लोग भी आत्मा, परमात्मा और ईश्वर को साबित करने की बजाय पतली गली से निकल लेते हैं। इन धार्मिकों के बड़े बड़े गपगुल्ले हैं जो वैज्ञानिक युग में पचता ही नहीं है। इनके अनुसार एक वर्षा का देवता है जो क्रोधित होने पर बारिश कर देता है। कोई देवता 7 सूरज को निगल लेता है, चांद के 2 टुकड़े करवा देता है। इनके गपगुल्ले सुनने पर बेहोशी का भी सामना करना पड़ता है। इनके अनुसार आदमी मिट्टी का पुतला है जिसे भगवान ने कुम्हार की तरह गढ़ा है। अगर आप इस पे सवाल उठाएंगे तो ये अपने चमड़े को नाखून से खुरच कर मिट्टी भी बता देंगे। अब आप मिट्टी खोदने के लिए जेसीबी मत लाना। ये लोग घी में आग लगाकर ऑक्सीजन भी बना देते हैं। यह इनका गपगुल्ला मात्र है, वरना इनका दावा तो बीड़िया फटाका की तरह फुस हो जाता है। ये मरकर भी जी उठते हैं, लेकिन किसी ने देखा नहीं और ना ही ऐसा ये कभी चमत्कार करवा पाए और न ही उससे साबित कर पाते हैं, बस अफवाह फैलाते हैं। इनके इन्हीं गपगुल्लों पर प्रश्न उठाओ तो इनकी भावनाएं आहत हो जाती है। इसीलिए रेशनल लोग कहते हैं ईश्वर में विश्वास करना अंधविश्वासी होना है, क्योंकि ईश्वर का अस्तित्व अफवाह, भ्रम और अज्ञानता पर टिका है। इसीलिए इस झूठे अप्रमाणिक अस्तित्व को ठुकरा देना ही रेशनल लोग उचित समझते हैं। अतः जो लोग कहते हैं कि बहुत सारे वैज्ञानिक भी ईश्वर में विश्वास करते हैं, अतः हमें भी ईश्वर में विश्वास करना चाहिए, यह कुतर्क तो है ही, साथ ही साथ महामूर्खता भी है।